या हाय दोस्तों। दोस्तों मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। हिंदी का आता है जो मेरे नवभारत टाइम्स आता है। उसमें एक अच्छी चीज़ उन्होंने की है कि नीचे अ, एक आर्टिकल वो देते हैं, जैसे काफ़ी कुछ मतलब नेगेटिव न्यूज़ नहीं बोलूँगा या बुरी न्यूज़ होती हैं, मतलब जिनको सुन के आपको दुख होता है न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, थोड़ी अच्छी खबर भी हो एक, तो उसके लिए उन्होंने एक नया कॉलम चालू किया नवभारत टाइम्स से। मुझे इस कॉलम का टाइटल का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा रखा है नाम टाइटल उन्होंने। उस टाइटल के अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, मतलब जिससे सुन के थोड़ा आपको अच्छा लगे और एक गुड फील हो। तो उसमें मैंने पढ़ा, मज़ा आ गया पढ़ करके। ये लेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं वो, आनंद। उनका सरनेम बड़ा थोड़ा सा मल्ली समथिंग करके नाम है। मैं सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ही इज़ फेमस फॉर लेक मैन ऑफ इंडिया के, लेक मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हैं वो। आप गूगल पे डालेंगे लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मल्ली गवाड, ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उनकी कहानी क्या है कि बड़ा अच्छा है। पढ़ा मैंने कि वो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छी सैलरी भी उठा रहे थे वो। बट उन्होंने मतलब कहीं तो उनके मन में आया, उन्होंने कहीं पढ़ा और देखा बैंगलोर में जो भी मतलब कि भाई कोई तो जहाँ के रहने वाले हैं वो, यार वहाँ पर जो एक झील है बहुत फेमस, जो नहर लेक है वहाँ पे, वो सूख रही है या उसकी वजह से मतलब काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को, लोगों को काफ़ी। तो उनके मन में आया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ करना है उनके। तो उन्होंने उस झील को संभालने की जिम्मेदारी ली। वो बहुत टफ था क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि आप जुट जाते हैं जब आपका मन करता है और आप तो चीज़ें होती चली जाती हैं। तो उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत करी, किसी तरह से लोगों को इकट्ठा किया, या बहुत सारे तरीके अपना, उन जॉब भी छोड़ी, पैसे का भी अरेंजमेंट करना, गवर्नमेंट से बात करना या जो भी फंड इकट्ठा करना। और उस बंदे ने उस झील को ज़बरदस्त बना दिया, मतलब सब लोगों से मिल करके। लॉकडाउन भी आया बीच में और काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन वो इंसान लगा रहा क्योंकि उसे पता था कि मुझे यही करना है। और उसने मन की सुनी, आप कह सकते हैं उसको, जो कॉलिंग बोल सकते हैं हम, जो भी है। तो उसने वो किया, और उन्होंने जब वो किया तो इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया कि धीरे धीरे उन्होंने और देश और राज्यों के लिए भी ये सब काम किए, और गवर्नमेंट ने भी उनको इन्वॉल्व किया। और आई थिंक वो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट के अच्छे पद पे भी हैं अब। और अब यही काम वो करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई किस तरह से कंजर्वेशन किया जाए, किस तरह से झीलों को बचाया जाए, किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए, किस तरह से बेटर किया जाए। तो मैं जब ये पढ़ रहा था और ये सब प्रोसेस से गुजर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। मैंने कहा कि अक्सर हम ये सब करने से क्यों डरते हैं। जैसे मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एक सिक्योर कर रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में आप करना कुछ और चाहते हो दिल से। लेकिन हम वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम सपोज उस चीज़ में गए तो वहाँ आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। फ्यूचर डराता है हमारे को कि हमारे क्या इनकम का क्या होगा, आगे की चीज़ों का क्या होगा, अभी यहाँ तक तो कुछ है। लेकिन असल में जब हम पूरी तरह से जो हमारा मन कह रहा होता है, या जो हम वास्तव में करना चाहते हैं, या हमारे बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग होता है, उसमें जब हम उतरते हैं ना, तो अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं और रास्ते निकलते चले जाते हैं। क्योंकि हम उस चीज़ के साथ ठहर जाते हैं, तो वो ठहरना और काम करना अपने आप रास्ते बनाता है। हमारा दिमाग अपने आप शांति से अलग अलग डायरेक्शन निकालने लगता है, अलग अलग चीज़ें करने लगता है, और फिर धीरे 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 हम ग्रो करते चले जाते हैं। फिर उसमें ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें आपके पैसा भी आ जाता है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी आ जाती हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से उस चीज़ में उतर चुके होते हो। जैसे कि वो उतरे, जबकि चाहते तो वो अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे, राइट। तो चाहते तो वो उसे कंटिन्यू कर सकते थे, क्योंकि इसमें तो आपको पैसा लगाना है, लोगों को कन्विंस करना है, फंड इकट्ठा करना है, अपना भी सर्वाइवल देखना है, और 50 चीज़ें देखनी है। लेकिन इंसान उतर जाता है तो धीरे 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 वो चीज़ें होने लगती हैं, और फिर वो फिर अपने, मतलब आप कह सकते हो कि अभी देखो ना, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, आपकी कितनी देश, अपने राज्य की कितनी नहरों को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है उसमें पूरी तरह से। तो ये कैसे हो पाया? अगर वो इंसान वो जॉब करता ही रहता तो ये कैसे होता ही नहीं, राइट।
तो सबसे बड़ा जो ब्रेक डाउन है ना वो ये है कि हमें लगता है कि आगे क्या होगा और वो हमें रोके रखता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डर लगता ही नहीं है, आप बहादुर हो, डरो मत, ये डर लगता है। लेकिन यहाँ डर लगना, हर किसी को डर लगेगा, बट फिर वही वाली बात है कि डरते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, या डर के आगे जीते, जिसने भी बोला बहुत अच्छा बोला है, स्प्राइट की जो लाइन है, डर के आगे जीते। तो आपको उसमें उतरना पड़ता है धीरे धीरे, फिर धीरे 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 रास्ते निकलते चले जाते हैं। तो ये वाली बात मुझे बड़ी एकदम से कौंधी, मतलब, और एकदम से कहते हैं ना इंसाइट मिलता है कि हाँ यार ये बात हर जगह लागू हो रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आनंद उन्होंने यही किया, आप उठा के देख लीजिए कितने भी लोग हैं जिन्होंने जो कर कुछ और है लेकिन उतरे जब अच्छे से, जो उनके मन ने कहा या जो उन्होंने अच्छे से उसमें लगे रहे, उसमें परेशानियां आई तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। उन्हीं लोगों की वजह से कुछ नया हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है और बदलाव आया है। ये सब ऐसे लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने विश्वास रखा, डर था लेकिन फिर भी लगे रहे, तो फिर चीज़ें बेटर होती चली, या लाइफ बेटर हो गया आप कह सकते हैं। आप अब जो काम कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से उतर जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो मैंने जैसे आर्टिकल पढ़ा, मेरे मन में आया कि मैं शेयर करूं, आप गूगल पे उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।